उड़ा कहां से था? जमीन से ही दौड़ के उड़ा था। उतरेगा कहां पर? जमीन पर ही। मुझे भी मालूम है, इसलिए मैं ध्यान रखता हूँ 24 घंटे कि मैं विशुद्ध सार से बोल देता हूँ, महात्मा जी टेंशन मत लेना, तुम इस सिंहासन पर आए हो ना, जमीन से ही ऊपर चढ़ के आए हो। और मित्र, उतरना पड़ेगा तो जमीन पर ही। समाधि जब भी होगी तो जमीन पर ही होगी। आकाश में उड़ते रहो लेकिन जमीन को देखे बिना मत। विनोद भैया बैठो, सत्येंद्र की बात सुनो। सम्राट सत्येंद्र ने क्या किया? विश्वासक चित्तानाम गुणा को निसति न मानुष्यम न दैवस्यम नाम जाता सत्यवा। भोले मित्र समझ, जो तुमको लोग दिख रहे हैं ये तुम्हारे साथी नहीं है। विश्वास मानो, जो लोग तुमको दिख रहे वो तुम्हारे एक भी साथी नहीं है। उड़ते विमान दिखता है, चालक भी दिखता है, पर जिसके बल पर उड़ रहा है वो दिखता नहीं है। क्या आकाश में कभी धीरज उड़ते विमान के पीछे धुआं नहीं देखा आपने? सही बोल रहा भैया? अपने सारे मित्रों से पूछ लो एक बार, उड़ते विमान में धुआं देखा कि नहीं? देखा है? ये धुआं किसका और निकल रहा है? ये धुआं किसका निकल रहा है? बोल धीरज बोल, धुआं किसका निकल रहा है? अपने ही तो घर है, बोल दो भाई। नबीन से पूछ लो, दूसरे भैया लोगों से पूछ लो, हैं? धुआं किसका निकल रहा है? सुधीर, धीरज, धीरज, नबीन ज्ञानी से कह देना, ज्ञानी जितना तेज गति से दौड़ रहा है उतना धुआं भी तेज निकल रहा है, पर टंकी का पेट्रोल उतने तेज जल भी रहा है। ऐसी जितनी ऊंचाइयों में हम चलेंगे मित्र, जो धुआं दिख रहा है टंकी के अंदर, पुण्य का द्रव्य नष्ट हो रहा है, इसे बचा के रखना। धीरज, उतना ही उड़ना ऊपर। तेल को देखते रहना जिससे वापस हम जमीन में आ जाए। विराजो सावला जी, बात सत्य है, सत्य है। यदि मित्र सत्य है और आप यदि अहिंसक हो, दयालु हो, करुणाशील हो, एक बार नीति शास्त्र कहता है, नीति शास्त्र स्वयं को कष्ट में डाल करके राजा और राज्य की रक्षा करना चाहिए। स्वयं को कष्ट में डाल करके राजा और राज्य की रक्षा करना चाहिए। मेरा कष्ट हमारे एक के लिए होगा और राज्य और राजा कष्ट में आ गया तो देश उजड़ जाएगा। जिन वीर सैनिकों की जैनियों की तुम बात कर रहे थे, स्वयं को कष्ट में डाल करके देश की रक्षा के लिए उठे थे। मित्र, मित्र, एक तोता सामने खड़ा हुआ है, डाल पर बैठ करके उड़ान भरने की पूर्व देखता कि एक सम्राट जंगल में सैर करने निकला, और सैर करने के लिए उसको प्यास लगी, पानी कहीं नहीं था, पानी कहीं नहीं था। एक वृक्ष के नीचे एक बूंद टपकते दिखी। सम्राट ने विचार किया ऐसे बूंद तो पी नहीं सकता। उसने पलाश के पत्तों को तोड़ करके दोना बना लिया, और दोना बना करके वो बूंद को संग्रह करने लग गया। जब लबालब दोना भर गया और अपने अधरों की ओर लेके गया। जितने श्रावक श्रावकां सुन रहे मेरी बात पर ध्यान दो आप। एक सम्राट प्यासा, दोने में पानी भर रहा है। राजेश किससे?
वृक्ष से एक बूंद टपक के आ रही है, उस जैसे ही लबालब भर गया और अधरों की ओर लेके गया। तोता डाली से उड़ के आता है और एक पंखा का झटका लगाया, दोनों जमीन पर टपक गया। राजा को बहुत गुस्सा आया। मित्र, किसी छोटों को देख करके गुस्सा तुमको बनता है, लेकिन कभी ऐसा भी सोच लो, जब बड़े काम में नहीं आते तो छोटे ही काम में आते हैं। ओह, कभी भी चाहे राजनीति हो, धर्म नीति हो, चाहे सम्राट हो, चाहे साधु हो, तुम्हारी रैली की भीड़ कौन बढ़ाएगा? छोटे ही लोग बढ़ाएंगे। महात्माओं, तुम्हारे प्रवचन सभा में कौन बैठेगा? इसलिए छोटों को डांटो मत, इनको पुचकारो। इनके बल पर तुम साधु हो, इनके बल पर तुम सम्राट हो। तोते ने गिरा दिया दोहना। दूसरी बार राजा ने क्या किया, हाथ में एक चामुक ले लिया, बोले तोता फिर आएगा, और दोना भर लिया। और जैसे दोने को भरते हैं, तोते को मालूम था अब मैं बचूंगा नहीं। तोते को मालूम था मैं बचूंगा नहीं। सोमदेव सूरी लिख रहे नीति वाक्यामृत ग्रंथ में, जितने राजनीतिज्ञ हैं सबको नीति वाक्यामृत का स्वाध्याय करना चाहिए। नीति वाक्यामृत ग्रंथ में लिखा है, सोमदेव सूरी ने जब पुनः दोना भर गया और राजा पुनः अधरों की ओर, एक हाथ में दोहना और एक हाथ में चामुक, बोले आएगा तोता। पर तोते ने कहा मेरे जीवन के जाने पर कितनों की हानि होगी, मेरे जीवन जाने पर कितनों की हानि होगी। सुब्रत सागर जी, अकलंक निकलंक की कथा को देखो। ओह, यदि मेरा प्रश्न है शाहूला जी, देश की उन्नति चाहिए कि अपनी उन्नति चाहिए? एक सुर में बोलो, क्या चाहिए? कि देश की उन्नति चाहिए तो आज को सीख के जाना पड़ेगा। देश की उन्नति नहीं कर पाएंगे आप, मैं पद पाऊं, देश की उन्नति नहीं कर पाएंगे, योग्यता के अभाव में डॉक्टर बन के बैठोगे। देश की उन्नति नहीं कर पाओगे, योग्यता के अभाव में बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाओगे। मित्र, जब तक बड़ी पोस्ट पर बैठने की लालच दूर नहीं होगी, वो आप स्वयं ये कह पाओ कि मैं अयोग्य हूं, योग्य आदमी को बिठा लो गद्दी पर, तो देश की उन्नति हो पाएगी। अयोग्य आदमी देश की क्या उन्नति करेगा? अकलंक निकलंक की बात को समझो आप। इतने मुर्दाज यहां विराजे धरती के देवता महात्मा यशोधर सागर जी, जितनी निर्गंत मुर्दाज यहां पर हैं, बेटा इस बात को ध्यान रखना बड़ी गहरा विषय है। धर्म और संस्कृति को चाहिए आपको जीवित। तो बोला तुम दो वक्ता हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी ना समझ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी ना समझ हो। धीरज, सभी महापौर है ना मित्र, सातों महापौरों से मेरा कहना है, भैया तुम सातों एक पदवीधारी हो, बराबर, लेकिन आप अपने आप में जानते हो कि पद हम दोनों के सातों के सबके एक से हैं, फिर भी योग्यताओं में अंतर है। इसे आप मानते क्या? नहीं भी मानोगे, लेकिन है, बराबर। अब माना कि किसी दिन आवश्यकता पड़ जाए, इतनी गंभीर सभा है, उसमें तुम एक खोज लेना चाहिए कि हम सातों में अच्छा वक्ता कौन है। उसमें श्रेय लूटने की इच्छा नहीं होना चाहिए, श्रेय लूटने की इच्छा नहीं, महापौर की इज्जत को ध्यान में रखते हुए उसे एक बिठा खड़ा करना, जो अच्छा वक्ता हो, तुम्हारे सातों की रक्षा करेगा। पर जब 6 ने मिलके तुम्हें खड़ा किया है, तो उसका धर्म है कि भाषण देते देते
बीच में छऊ के नाम ले लेना चाहिए। जब जब विवेकानंद जी गए विदेश और शिकागो में शून्य पर व्याख्यान कर रहे थे, सुब्रत सागर जी शून्य पर व्याख्यान करते करते अनेक बार उन्होंने हिंदू धर्म का नाम लिया और बीच बीच में जैन दर्शन का नाम ले रहे थे। उनको मालूम था कि शून्य को देने वाला जैन दर्शन है। जिसने तुमको उठा के रखा है वो भले नीचा हो, पर तुमको नाम लेते रहना चाहिए, जिससे भविष्य में पुनः यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वे 6 तुमको गिराएंगे नहीं, पुनः उठाएंगे। बोले मेरा नाम लिया था। अब सुनो ध्यान से, जब कहीं आवश्यकता पड़ जाए, मुनिराजों की प्रवचन सभा बहुत बड़ी है, अनेक दार्शनिक लोग आए हुए हैं और बड़े बड़े धर्मात्मा धुंधर लोग, देश के प्रसिद्ध लोग आए हुए हैं। बेटा उस दिन श्रेय लूटने की इच्छा मत करना। जो तुम्हारे बीच में सुंदर वक्ता हो उसको तुम माइक दिला देना। बोले क्यों? क्योंकि मुझे देश का विकास चाहिए है, देश का विकास चाहिए है। तो मित्र, हर ईंट यदि शिखर पर ही लगना चाहती है, हर ईंट शिखर पर ही लगना चाहती है, तो नीम के अंदर कौन जाएगा? और शिखर बनेगा कैसे? नीम के अंदर कौन जाएगा? शिखर बनेगा कैसे? हर व्यक्ति गद्दी पर ही बैठना चाहता है, तो कार्यकर्ता बन के कौन आएगा? वो गद्दी पर बैठे आदमी का कर्तव्य है कि जिस पर तुम बैठे हो, अहो शिखर, नींव की ईंट का भी नाम ले लिया करो, तुम उसी के पर दिख रही हो। मालूम तोते ने क्या कहा जिनेंद्र भैया? अपने मन में सोचा कि मेरी मृत्यु होने पर कितनों का नाश होगा, अकेला मेरा होगा, पर राजा की मृत्यु हो गई तो ये कौन सोच रहा था? एक तोता, मात्र एक तोता। सुनिए ध्यान से, वो तोता कितना प्रज्ञाशील बुद्धिमान था मोदी जी, वो कितना श्रेष्ठ था। वो अपना प्राण नहीं देख रहा था, अपने देश को देख रहा था। सच्चा धर्मात्मा वही है, अपने जीवन को नहीं देखता है, जीवित धर्म को देखना चाहता है। मालूम, राजा के हाथ में चाबुक, एक हाथ में दोना। धीरे से तोता आया, राजा घुमाते रहे, अंदर घुस करके उसने सबसे पहले राजा के दोने को उल्टा किया। अब 2 बार तो भर लिया था, और राजा ने घुमा के चामुक गुस्सा में तोते को मार दिया। तोता टाएं टाएं करके बेचारा जमीन पर गिर के समाप्त हो गया। अब सम्राट, अधि सम्राट क्या सोचता है? अरे कब तक मैं दोना ऐसे करता रहूंगा? जहां से बूंद आ रही है वहीं जाके पी के आता। चाहे तुम धर्म नेता हो, राजनेता हो, मेरे मित्र, बिना विचारे निर्णय मत लेना जीवन में। बिना विचारे निर्णय मत लेना जीवन में, बिना विचारे निर्णय मत लेना जीवन में। ज्ञानी इस शब्द को पूरा सुन के विचार करो। राजा जैसे ऊपर चढ़ा वृक्ष पर, और ऊपर वृक्ष पर चढ़ता एक कोटर में, बहुत प्राचीन वृक्ष था, उसके कोटर में एक अजगर बैठा हुआ था। वो श्वास ले रहा था, मुख खुल रहा था, उसके मुख से फैन निकल रहा था, वो पानी के रूप में नीचे टपक रहा था। मेरे मित्र, जहर था। जैसे ही राजा ने देखा अजगर, आंखें बंद हो गई, नीचे गिर पड़ा। सबसे पहले जब खड़ा हुआ तो तोते के पास गया। तब तक तोता चला गया था। राजा सिर पटक के रो पड़ा कि हाय, एक पक्षी जिसने मेरे प्राण बचाए और मैंने प्राण ले लिए। मित्र, उस तोते को सीख लेना, उससे सीख लेना। पशु पक्षी भी समझदार होते हैं, उनको तुम छोटा मत समझो, वे तुम्हारी जान बचा देते हैं। राजा ने अच्छा किया, बोलो ना।
तोते ने अच्छा किया। तुम क्या बनना चाहते हो? अहो तोता, अहो तोता, तोता मत बनना चाहो, तोते जैसे गुड़ पालो। तोते बन भी गए और कहीं दूसरे के बगीचे के आम कुतर कुतर के टपकाने लगे, ऐसे तोता बनोगे क्या? किसी को काटने के लिए तोता मत बनना मित्र, किसी की अमियां तोड़ने को तोता मत बनना। जहर पीने वाले राजा की प्राणों की रक्षा करने वाले तोता बन जाना। सत्येंद्र के साथ क्या हुआ? इतने आसक्त रक्त पुरुष हो गए अपनी विजया महारानी के पीछे, इतना चेहरा देखने में उन्मत्त, इतने चेहरा देखने में उन्मत्त हुए, उन्होंने राजसभा में जाना बंद कर दिया। मालूम चला काष्टांगर ने देख लिया कि राजा आसक्त थे और धीरे से पूरे राज्य पर अधिकार कर लिया। परंतु ध्यान दो, जीवनधर का जन्म शमशान में हुआ, शमशान में हुआ, और जहां पालन हुआ उनके गुरु ने ज्ञान दिया। परंतु जब जीवनधर को मालूम चला काष्टांगर मेरे पिता का हनन किया, तो लड़ने को तैयार हो गए। गुरु ने कहा बेटा ठहरो बेटा, गुरु ने कहा ठहरो बेटा, तुरंत ही ऊपर मत उचको, तुरंत ऊपर मत उचको। गुरु ने कहा ठहरो बेटा, अभी समय नहीं है। सांवला जी, गुरु ने कहा समय नहीं है, और समय नहीं है ऐसा शब्द सुना ना, धन्य उस शिष्य को जिसने कहा जो गुरु का आदेश है उसे अभी नहीं टाल सकता। यदि उस दिन जीवनधर चले जाते तो प्राण दे के ही आ पाते। और मित्र, समय आ पर भी, समय आकर के ही साधना करना चाहिए, समय आकर के ही आराधना करना चाहिए, समय देख के निर्णय लेना चाहिए। और जब समय आया, गुरु ने कहा बेटा अब विजय मिल सकती है। और परिणाम ये निकला कि काष्टांगर पर विजय प्राप्त करके सबसे पहले जीवनधर ने आश्रम में रहने वाली अपनी माँ को बुलाया, विजया को, और कहा माँ मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ जीवनधर, जिसको शमशान में तुमने जन्म दिया था। माँ के आंखों में आंसू थे कि मेरे बेटे ने मुझे राजमाता कहलाने का अवसर दे दिया। यानी जब विजया माँ अपने बेटे की वीरता पर कह रही मुझे राजमाता तुमने कह दिया, मेरे लालो जिस दिन तुम माँ जिनवाणी की जय के साथ अपने चारित में उतर जाओगे, उस दिन माँ जिनवाणी कहेगी मेरे सपूतो अपने जगत माँ मुझे कहने का अवसर दे दिया। ओह आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र, परे तो पुनः चर्चा करूँगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परवास अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की। सुनो विद्यासागर की